लॉकअप सीजन 2 के अपडेट को लेकर आ चुके हैं हम आपके बीच में। तो रितेश देशमुख जल्द ही घर का माहौल चेंज करते हुए नजर आएंगे, या यूँ बोलूं कि लॉकअप का माहौल चेंज करते हुए नजर आएंगे। जल्द ही वो बदलेंगे। सेलमेट्स मतलब कि जो कपल्स या फिर जोड़ियां बनाकर अपने अपने सेल में सब रह रहे थे, उनको उनके कंफर्ट से निकालने की कोशिश है रितेश देशमुख की। तो कैसे होगा ये, कौन बनेगा किसका सेलमेट्स, इस पर भी बात करेंगे इस वीडियो में। और इस सेलमेट बदलने के बाद आखिरकार कैसे बम फूटने वाला है, कैसे होने वाला है एक नया हंगामा, इस पर भी बात करेंगे इस वीडियो में। हमने देखा किस तरीके से जजमेंट डे पर एक तरफा जजमेंट दे दिया गया और आकांक्षा को सुनाया गया वो फैसला, जो कहीं ना कहीं आकांक्षा के लिए एक तरह से बुरा तो है ही, क्योंकि आकांक्षा को डायरेक्ट जहां पनिशमेंट सेल में डाला जाएगा तो वहीं पर डायरेक्ट आकांक्षा को वो सारी जो पावर थी जो उसे कभी सिक्योर कर सकती थी वो भी छीन ली गई। मतलब आकांक्षा डायरेक्ट नॉमिनेट होती है, डायरेक्ट एट रिस्क होती है, और डायरेक्ट ही वो स्टेज पे जाने तक के लिए वो नॉमिनेट है। क्योंकि स्टेज पे जाने से पहले भी दो मौका मिलता था, एक मौका मिलता था टास्क से और दूसरा मौका मिलता था स्टेज पे जाने से पहले। तो ये सारी चीज़ें जो है छीन ली गई आकांक्षा से। तो वहीं पर आकांक्षा को काफ़ी ज़्यादा सुनाया भी गया, जहाँ श्रेया को भी सुनाया गया, लेकिन श्रेया को एक तरह से सुनाने से ज़्यादा समझाने का काम रितेश देशमुख और फराह खान ने किया। लेकिन जल्द ही ये सारे चीज़ जहाँ हो गया तो जल्द ही आपको दिखने वाला है कि रितेश देशमुख कैसे लॉकअप की हवा चेंज करने वाले हैं। मतलब अब तक जो जोड़ियाँ एक कंफर्ट के हिसाब से एक दूसरे के साथ रह रही थी, अब उस कंफर्ट को बदलने की कोशिश है। उस कंफर्ट को बदलकर जहाँ एक को कंट्रोलर बनाया जाएगा तो दूसरे को डिपेंडेंट बनाया जाएगा, और उसी चीज़ से एक तरह से हवा चेंज होती हुई नजर आएगी। इस चीज़ को फ़ायदा इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि अब तक जो एक ही जोड़ी बनाकर लोग रहते थे, बेड पे पड़े रहते थे या फिर गॉसिप किया करते थे, तो अब एक ऐसी जोड़ी बनाई जाएगी जिसमें एक दूसरे के साथ बनेगी नहीं उनके। अब ऐसे में एक को कंट्रोलर बनाया जाएगा, मतलब वही अधिकार उनको मिलेगा, वही जो बोलेगा वही होता हुआ नजर आएगा। उसी पे कहीं ना कहीं उनके इस फैसले पे डिपेंडेंट होंगे दूसरे सेलमेट्स जो उनके साथ रहते हुए नजर आएंगे। ऐसे में सवाल यही है सामने से कि ऐसा अगर होगा तो लड़ाइयाँ तो वाजिब है, और लड़ाइयाँ आपको देखने को भी मिलेगी, क्योंकि ये लड़ाइयाँ कराने के लिए ही सेलमेट चेंज किया जा रहा है। जहां अब तक आपने देखा कि किस तरीके से सेलमेट जो थे वो ऑलरेडी शिवांगी थे, तो हर्षद थे, राम कपूर हैं, तो राम कपूर के साथ जो है उनके प्यारे ही दोस्त हैं। वहीं पर हमने आकांक्षा चमोला को देखा तो आकांक्षा चमोला के साथ पामेला के साथ साथ आपने देखा तो वरुण मतलब लैला भी थे। तो ये सारा जो एक कंफर्ट बन गया इनका, एक गॉसिप का अड्डा बन गया, इसी चीज़ को तोड़ने के लिए जल्द ही सेलमेट होने वाले हैं चेंज। और सेलमेट जैसे ही चेंज होंगे तैसे ही वहाँ पर हंगामा स्टार्ट होगा, क्योंकि दूसरे सेलमेट दूसरे सेल में आएंगे तो वो वहाँ की गॉसिप यहाँ करने वाले हैं कि वो तुम्हारे पीठ पीछे ये बोल रहा था, वो तुम्हारे पीठ पीछे ये बोल रही थी। तो ये सब कुछ जहाँ देखना काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा, वहीं पर नए टास्क जो है फिर से लेकर आने वाले हैं। इस बार कौन जीतेगा टास्क, क्योंकि इस पूरे वीक आपको आकांक्षा जहां रोती हुई दिखाई देने वाली है, क्योंकि आकांक्षा जो है पूरे वीक के लिए नॉमिनेटेड है, तो वहीं पर खुशियां मनाती हुई आपको श्रेया के साथ साथ शिल्पा नजर आने वाली है। आप कितने एक्साइटेड हो ये सब कुछ देखने के लिए, और कैसे कर्मा की बात शिल्पा कर रही है, तो जल्द कर्मा कैसे रिटर्न शिल्पा को मिलने वाला है, इस पर भी बात करेंगे एक वीडियो में। लेकिन फिलहाल आपको लॉकअप सीजन 2 का सेकेंड वीक का जजमेंट डे कैसा लगा, इसके बारे में आपकी जो भी राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।